न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीआर अर्थात नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट क्या होती है, पुलिस इसको कब दर्ज करती है और इसके व्यवहारिक प्रयोग में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसीजर को समझते हैं। जब कभी एनसीआर दर्ज करने की बात आती है तब प्रयोग में आता है सेक्शन 174 ऑफ बीएनएसएस। कहने का मतलब यह हुआ कि सेक्शन 174 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एनसीआर रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया बताता है। सरल शब्दों में समझे तो यूं समझे कि यह धारा बताती है कि जब पुलिस को ऐसे अपराध की सूचना मिलती है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जो गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है, तब पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, सेक्शन 174 इसी बारे में बात करता है। तो क्यों नहीं पहले सेक्शन 174 को ही समझ लिया जाए। सेक्शन 174 सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि जब पुलिस स्टेशन इंचार्ज मतलब एसएचओ को उसके थाने के अधिकार क्षेत्र में किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलते ही वह उस सूचना को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एक पुस्तक एनसीआर रजिस्टर में दर्ज करेगा। मतलब एनसीआर का क्राइटेरिया थाने के अधिकार क्षेत्र तक सीमित है, जबकि एफआईआर को किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है। यदि आपको यह नहीं पता कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल, इसके लिए आपको फर्स्ट शेड्यूल देखना होगा जो बीएनएसएस की बुक में लास्ट में दे रखा है। ध्यान रहे एनसीआर को या तो एसएचओ खुद लिखेगा या उसके आदेश पर थाने का कोई क्लर्क लिखता है। सूचना को एनसीआर रजिस्टर में दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कहा जाता है या फिर पुलिस अधिकारी को ऐसे सभी मामलों की डेली डायरी रिपोर्ट 15 दिनों में एक बार मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है। शायद अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आया, तो चलिए इसके व्यवहारिक प्रयोग में समझते हैं कि एनसीआर रिपोर्ट रजिस्टर करने के बाद पुलिस मामले को अपने स्तर पर आगे नहीं बढ़ाती बल्कि शिकायतकर्ता को कहेगी कि अब अगला कदम कोर्ट लेगा। भाई मेरे, पुलिस कहती है कि शिकायत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, इसलिए इसमें हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, जबकि हमने आपकी एनसीआर रिपोर्ट रजिस्टर कर ली है। मतलब सीधा सा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। विदाउट कोर्ट की परमिशन मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। इसीलिए कानून कहता है कि जिसे कार्रवाई चाहिए वो मजिस्ट्रेट से आदेश ले आए। मतलब एनसीआर के मामले में कोर्ट तय करता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कर कार्रवाई को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए या नहीं। दूसरा, इसमें यह कहा गया है कि हर 15 दिन में पुलिस को एनसीआर रजिस्टर में दर्ज रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। मतलब कौन कौन सी एनसीआर दर्ज हुई, किस तारीख को, किस प्रकार के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थे, पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ भेजना होता है। क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल मामलों में पुलिस की पावर लिमिटेड होती है, फिर भी मिसयूज की संभावना रहती है। इसीलिए कानून कहता है कि पुलिस क्या कर रही है ये कोर्ट तय करेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर मामले में मजिस्ट्रेट आदेश देगा और हर एनसीआर रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। मान लीजिए एक पुलिस स्टेशन में 15 दिन में 30 एनसीआर दर्ज हुई लेकिन एक भी एफआईआर नहीं बनी। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देखकर सवाल पूछ सकता है, क्या इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस तो नहीं हुआ है या नहीं छुपा है। मतलब कोर्ट देखता है कि कहीं पुलिस एफआईआर से बच तो नहीं रही है। सेक्शन 174 सब सेक्शन 2 में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के आदेश किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। जबकि सेक्शन 174 सब सेक्शन 3 में कहा गया कि जब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट पर किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से जांच का ऑर्डर मिलता है तब पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल केसेस की जांच के लिए सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है, केवल वारंट के बिना गिरफ्तार को छोड़कर। मतलब बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। तो चलिए एक बार एनसीआर को शॉर्ट शब्दों में समझ लेते हैं। ध्यान रहे एनसीआर कोई एफआईआर नहीं होती बल्कि सूचना का रजिस्ट्रेशन होता है। एनसीआर उन अपराधों में दर्ज की जाती है जो गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं। अगर शिकायत में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस हों तब एफआईआर ही दर्ज होगी, एनसीआर दर्ज नहीं होगी। ध्यान रहे एनसीआर थाने में एक अलग से नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर रखा जाता है जिसमें एनसीआर नंबर, डेट एंड टाइम,
कंप्लेनेंट का नाम, पता, आरोपी का नाम, घटना का संक्षिप्त विवरण, संबंधित धाराएं और अंत में एसएचओ के हस्ताक्षर होते हैं। ध्यान रहे, विभिन्न राज्यों में एनसीआर रजिस्टर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। शिकायतकर्ता को एनसीआर की कॉपी मांगने का अधिकार होता है। एनसीआर की सर्टिफाइड कॉपी लें, क्योंकि इसका इस्तेमाल जब आप बाद में गंभीर ऑफेंस आपके सामने आए, तब यदि एनसीआर रिपोर्ट को एफआईआर में नहीं बदला जाता है, तब आप कोर्ट से एफआईआर दर्ज कराने में यह एक वैलिड प्रूफ का काम करता है। ध्यान रहे, एनसीआर रिपोर्ट एक एफआईआर नहीं बल्कि एक सरकारी रजिस्टर में एक एंट्री है जहां आपकी शिकायत का रिकॉर्ड रहता है। व्यवहारिक तौर पर यदि हम बात करें तो देखा जाता है कि लोकल पुलिस स्टेशनों में एनसीआर को दर्ज ही नहीं किया जाता। यूं समझे कि सेक्शन 174 के प्रोविजंस बस केवल कानूनी जानकारी तक सीमित है। शायद ही कोई पुलिस स्टेशन हो जिसमें बीएनएसएस में दिए गए प्रोविजंस की ठीक से पालना होती हो। जिस देश में गंभीर मामलों तक में रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, वहां एनसीआर रिपोर्ट पर कानूनी कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि हमारा कोई अधिवक्ता साथी या फिर कोई परिवादी इस एपिसोड को देखने के बाद पुलिस स्टेशन में जाकर एनसीआर दर्ज करने के लिए कहता है, तब उसे पुलिस की तरफ से यही सुनने को मिलता है कि एनसीआर नाम की कोई रिपोर्ट नहीं होती है, आप एक एप्लीकेशन दे दो, हम कार्रवाई करते हैं। या फिर एनसीआर रिपोर्ट रोज नामचे में एक लाइन लिख देने तक सीमित रह जाती है। एनसीआर नंबर नहीं दिया जाता, ना ही कॉपी दी जाती है, ना ही कोई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है और बाद में रिपोर्ट गायब हो जाती है, बाद में रिकॉर्ड गायब हो जाता है। इसलिए परिवादी अपने वकील के माध्यम से कोर्ट के जरिए एफआईआर दर्ज कराता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किताबी ज्ञान और थाने दोनों की सच्चाइयां अलग अलग होती हैं। ध्यान रहे, जहां पर शिकायतकर्ता या वकील कानून को जानता है, वहां एनसीआर आज भी दर्ज होती है। ध्यान रहे, न्याय के लिए लड़ना ही पड़ता है। एनसीआर दर्ज नहीं करने पर लिखित शिकायत दें, रिसीविंग ले, एसपी को रिप्रेजेंटेशन, मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन मूव करना, रिट में जाने का अधिकार होता है और भी बहुत सी प्रक्रियाएं जो आपके शिकायत दर्ज नहीं करने पर की जा सकती हैं। लेकिन इन सभी पर एक सेपरेट लेक्चर लेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो होगा कि जब पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती तब आप क्या कर सकते हैं।